हाय गाइस। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे अपने फेस को घर पे ही सेफली शेव कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लीजिए, गर्म पानी से क्लीन कर लीजिए या तो फिर ऐसे हॉट टॉवल से स्टीम दीजिए। सिर्फ अपने टॉवल को गर्म पानी में डिप कीजिए और फिर अपने फेस को अच्छे से स्टीम दीजिए ताकि आपके पोर्स अच्छे से खुल जाए और आपका शेविंग एकदम स्मूथ हो और अच्छा हो। देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए शेविंग करने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए एक शेविंग जेल। अगर आपके पास शेविंग जेल नहीं है तो आप कोई भी अपना मॉइस्चराइजिंग लोशन भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने हस्बैंड का ही शेविंग जेल लिया है गाइस। और फिर आपको चाहिए रेज़र। मैंने रेवलॉन का रेज़र यूज़ किया है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और फिर आपको चाहिए थोड़ा सा गर्म पानी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको ब्लेड को कैसे पकड़ना है। आप देख सकते हो कि बहुत इनग्रोन हेयर है। अब कैमरा पे शायद नहीं दिखेगा आपको, बट बहुत बाल है। तो आपको रेज़र को कैसे पकड़ना है, आप एकदम ऐसे फ्लैट भी मत पकड़िए क्योंकि बाल ही नहीं निकलेंगे, या तो फिर ऐसे उल्टा भी नहीं पकड़ना है आपको रेज़र को। आपको क्या करना है, रेज़र को ऐसे हाथ में पकड़ के थोड़ा सा अपने हाथ को ट्विस्ट कीजिए। 45 डिग्री एंगल में आपके रेज़र को पकड़िए और फिर आप शेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट नो 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 नो, ऐसे डायरेक्टली शेविंग हमें स्टार्ट नहीं करना है। हमें पहले अपने फेस को प्रेप करना है, मतलब हमें शेविंग जेल लगाना है अपने फेस पे। अगर आप शेविंग जेल नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप कोई भी अपना मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कीजिए। थोड़ा सा पानी मैं डाल रही हूँ उसमें और फिर अपने गालों पे लगा रही हूँ। मतलब जहाँ पे आपको शेव करना है वहाँ पे बस थोड़ा सा शेविंग जेल और पानी मिक्स कीजिए और फिर अपने फेस को प्रेप कर लीजिए। और फिर अपने रेज़र को थोड़ा सा 45 डिग्री एंगल में पकड़िए और फिर एकदम हल्के हाथ से शेविंग करना स्टार्ट कीजिए। बस अपनी स्किन को अच्छे से टाइट पकड़िए और फिर शेविंग स्टार्ट कीजिए। गाइस, बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फेस अच्छे से प्रेप कर लीजिए शेव करने से पहले। अगर आप एकदम ड्राई स्किन पे डायरेक्टली रेज़र मारोगे ना तो क्या होगा, आपकी स्किन इरिटेट हो जाएगी और आपको पिंपल्स भी आ सकते हैं इससे। तो हमेशा ऐसे मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाइए, पानी लगाइए, गर्म पानी अच्छे से, और फिर शेविंग स्टार्ट कीजिए ताकि एकदम स्मूथ हो जाए आपकी स्किन शेव करने के बाद। जिस डायरेक्शन में आपके बाल है उसी डायरेक्शन में आपको शेव करना है। और गाइज़, एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको एक्टिव पिंपल्स है आपके चेहरे पे तो प्लीज़ वहाँ पे शेव मत कीजिए। मैं मोस्टली गाइज़ अपने कानों के पास जो बाल है ना वो नहीं शेव करती हूँ, तो मैं कानों के नीचे से शेव करना स्टार्ट करती हूँ ताकि एकदम ऐसे नेचुरल लगता है। तो ये पर्सनल चॉइस है, अगर आप चाहते हो तो कानों के पास जो बाल है वो भी निकाल सकते हो, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी ये हो गया है शेव। एक पार्ट शेव करने के बाद आपको क्या करना है, आपके रेज़र को वापस गर्म पानी में डिप करना है और आपके रेज़र को क्लीन करना है और फिर नेक्स्ट पार्ट शेव करना स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट पार्ट जब भी हम लोग शेव करेंगे वापस आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। आपको वापस शेविंग जेल लगाना है, थोड़ा सा पानी में मिक्स कीजिए और फिर प्रेप कीजिए उस एरिया को और फिर वापस शेविंग स्टार्ट कीजिए। इससे आपकी स्किन एकदम अच्छी रहेगी। अगर आपको ऐसे डर लग रहा है कि शेव करने के बाद आपको एकदम ऐसे थिक बाल आ जाएंगे, एकदम आदमी के जैसे बाल आ जाएंगे, तो गाइज़ ऐसे नहीं होता है। आपको बस इतना फ़र्क आपको समझना है कि जब भी हम लोग वैक्स करते हैं या थ्रेडिंग करते हैं तो अपने बाल जो है ना वो एकदम रूट से निकलते हैं, और जब भी हम लोग शेव करते हैं तो बाल कट होते हैं। जो बाल आएंगे आपको थोड़े से डिफरेंट लगेंगे आपको, बट एक्चुअली पर्सनली गाइज़ मुझे वैक्स से ज़्यादा शेव करना ज़्यादा अच्छा लगता है, फेस ज़्यादा सेफ भी लगता है। अभी जब भी अपर लिप शेव कर रहे हो गाइस, वापस आपको आपके टंग को ऐसे ही रखना है आपके अपर लिप्स पे ताकि वो स्किन थोड़ी टाइट हो जाए और फिर वहाँ पे शेव करना है। बस गाइस एकदम हल्के हाथों से शेव करना ताकि कट ना हो आपकी स्किन। और सेम प्रोसेस अब मैं अपने फेस के दूसरे साइड पे भी फॉलो कर रही हूँ। बस आपको थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा सा शेविंग जेल लगा के प्रेप करना है अपने फेस को, और जिस डायरेक्शन में बाल है उसी डायरेक्शन में आपको आपके रेज़र को मूव करना है। और अभी हम लोग शेव करेंगे अपना फोरहेड। तो जिस डायरेक्शन में बाल है उसी डायरेक्शन में आपको आपके फोरहेड के बाल भी निकालने हैं। बस संभाल के निकालिए, हेयर लाइन होता है वहाँ पे, तो थोड़ा सा संभाल के निकालिए। धीरे से अपना टाइम लेके अच्छे से आराम से शेव कीजिए। बट आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं शेव कर रही हूँ कितना ग्लो दिख रहा है मेरे फेस पे। मैं
मैं मोस्टली आईब्रोज़ अपने शेव नहीं करती हूँ, बस जो ये सेंटर पार्ट है ना वो थोड़ा सा मैं शेव कर रही हूँ। और आईब्रोज़ में मोस्टली थ्रेडिंग करती हूँ या तो फिर मैं अपने प्लकर से निकालती हूँ। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कैसे अपने आईब्रोज़ करती हूँ घर पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। और फिर गाइस फाइनली मैं अपना नेक एरिया में भी मुझे थोड़े से बाल है तो वहाँ पे भी शेव कर रही हूँ। बस पानी लगा रही हूँ और शेव कर रही हूँ। और गाइस अब ये शेविंग होने के बाद बस वापस अपने रेज़र को क्लीन कीजिए और अपना नेक्स्ट पार्ट शेव कीजिए। तो फाइनली गाइस अभी शेविंग हो गया है। शेविंग होने के बाद बस अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए ठंडे पानी से, और फिर आपका जो भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र है वो लगाइए। और ये जो वीडियो मैंने आज बनाया, ये मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उसने रिक्वेस्ट किया था कि मैं फेस शेविंग पे वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैंने अपने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना, मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और मैं एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे को न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ मेकअप, स्किन केयर और फैशन रिलेटेड। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को तो सब्सक्राइब करना पक्का, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय एंड टेक केयर।